नमस्कार, मैथ्स फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस है ना, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि ले जाया जाए तो विभव क्या होगा? समान होगा। विभव क्या होगा? समान होगा। सम विभव इक्वी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में दो ऐसे बिंदु, या विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ जिसके दो बिंदुओं पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि शून्य हो तो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर दो ऐसे पॉइंट, या फिर ऐसे कहें कि किसी सरफेस के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि शून्य हो तो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी पृष्ठ है, जैसे ये बोर्ड है, मैं मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक जो विद्युत क्षेत्र के अंदर है, कोई भी विद्युत क्षेत्र किसी भी दिशा में हो सकता है, मान लो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊं तो मुझे कार्य ना करना पड़े, मुझे कार्य ना करना पड़े, है ना। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब क्या कह सकते हैं? वी बी माइनस वी ए इजिकल टू कितना होता है हमारे पास में? माइनस का डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, इतना ही होता है ना। कार्य जीरो हो गया तो क्या कह सकते हैं? वी बी माइनस वी ए इजिकल टू कितना? जीरो। तो वी बी इजिकल टू कितना? वी ए। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसमें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे पहली, यदि बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश हो तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु आवेश है, तो इसके चारों ओर, चारों ओर का मतलब एक गोला, बॉल के टाइप, बॉल के सेंटर के ऊपर मान लो कोई आवेश रखा हुआ है, तो वो बॉल का जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। तो बिंदु आवेश के लिए कैसे होगा? गोलाकार, गोलाकार। दूसरी बात करेंगे कि किसी रेखीय आवेश के लिए कैसा होगा? रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए कैसा होगा, है ना। जैसे मान लो कुछ आवेश है जो इस प्रकार से एक रेखा में लगे हुए हैं, तो उनके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। कैसा होगा? बेलनाकार। ये देखो कैसा होगा? बेलनाकार, है ना। इस बेलन के पृष्ठ के सभी बिंदु इसके लिए क्या कहलाएंगे? समविभव पृष्ठ। तो कैसे हो जाएंगे? बेलनाकार। तीसरी बात करेंगे, बैटरी की दो प्लेट, बैटरी हम लेके आते हैं तो हमें पता होता है कि इस बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, मतलब इसमें इसके दोनों प्लेटों के बीच विभव अंतर नहीं है ना। उसका वोल्टेज फिक्स होता है, जैसे 4.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, है ना। तो बैटरी की दो प्लेटें, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, तो इसके बीच के सभी बिंदु क्या कहलाएंगे? समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म हैं। ठीक है, पहला गुणधर्म क्या हमारे पास में समविभव पृष्ठ के लिए? पहला गुणधर्म क्या है? प्रॉपर्टीज। पहला गुणधर्म क्या हमारे पास में? कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। आई बात समझ में? हाँ, जैसे देखो ये कोई बिंदु आवेश है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। मान लो यहाँ पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। अब दिशा देखेंगे पृष्ठ से, तो ये लो पृष्ठ के ऊपर हमने क्या लगा दी, एक स्पर्श रेखा, तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब तीसरी बात, दो समविभव पृष्ठ है ना। तीसरी बात, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। यदि दो समविभव एक दूसरे को काट जाएंगे तो कटान बिंदु के ऊपर दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित नहीं हो सकती। विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित नहीं हो सकती, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या होती है, निर्धारित होती है ना। तो ये थी 3 बातें इसके लिए। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, है ना। और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में मान लो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम विद्युत ध्रुव रखें और उसको घुमाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। ठीक है, देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है E, ये कोई विद्युत क्षेत्र है E, और इसके अंदर ये एक द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव तो समझते ही हो, पहले चैप्टर के अंदर कंठ फाड़ फाड़ के बताया था मैंने। एक -q और एक +q, और इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास में, 2a के बराबर होती है, और ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस विद्युत ध्रुव को थीटा कोण के ऊपर घुमाता हूं, है ना। ये ऐसे था, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, थीटा कोण से घुमा दिया। अरे वही बात समझ लीजिए, ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे रखा हुआ था और क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, तो घूर्णन में किया गया कार्य कितना होगा हमारे पास में, हाँ, तो कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ के रहे हो। कार्य इज इक्वल टू बल आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, है ना। वर्क इज इक्वल टू बल आघूर्ण मतलब मोमेंटम इनटू एंगुलर विस्थापन, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, मोमेंटम इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने इसको डी थीटा एंगल पर घुमाया। ठीक है, कोणीय विस्थापन कितना हो गया हमारा, कोणीय विस्थापन हमने मान लिया, कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू टाई, और टाई की वैल्यू क्या होती है, P इंटू ई। कार्य कितना होता है ना, बल आघूर्ण कितना होता है, P इंटू ई, और P की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, P की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2a इंटू ई। ठीक है, आगे भी बात समझ में है, आगे बात समझ में। चलो PE साइन थीटा, टाई इज इक्वल टू PE साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, और कार्य मान लेता हूं मैं, कार्य इज इक्वल टू DW। आई हुई बात समझ में, हाँ। तो DW कार्य करने में, DW कार्य किया तो कितना मेरे को, टॉय डी थीटा इतना ही आ जाएगा, है ना। टॉय की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा, है ना। तो DW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, PE साइन थीटा डी थीटा।
समाकलन कर देते हैं कुल कार्य निकालने के लिए। डी थीटा एंगल के लिए इतना कार्य करना पड़ा तो थीटा एंगल के लिए कितना करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक। ठीक है, तो डी डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास में, पी ई कांस्टेंट साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है हमारे पास में, साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा, कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा तक। ठीक है, तो कितना आ गया माइनस का पीई और ये आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। इस माइनस के साइन को अंदर डाल देते हैं वापस, कितना आ जाएगा पीई और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आगे भी बात समझो। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है ना। पहली यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, पी ई 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, कितना आ गया 0। आगे भी बात सुनिए, मतलब यदि ये ऐसे ही रहेगा, इसी प्रकार से खड़ा रहेगा तो इसको कार्य नहीं करना पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरी बात, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, पी ई 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, कितना आ गया हमारे पास में पी इंटू ई। आगे भी बात समझें। हाँ, तीसरी बात करते हैं जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा पी ई और 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू माइनस का माइनस कितना होगा प्लस 1, कितना आ गया 2 इंटू पीई। तो किसी ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा, जब उसको हम 180 डिग्री के कोण पर घुमा देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल से हम चालू करेंगे कौन सा, कैपेसिटर संधारित्र, चौथा चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको ईमानदारी से पढ़ें। फिर डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, इनसे क्वेश्चन भी छोटे बनते हैं, परंतु कंपटीशन लेवल के लिए बढ़िया क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।